बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैंने ये सिलसिला शुरू किया है उस्ताद बाबा नसीर के साथ, जिसमें हम बता रहे हैं कि कबूतरों पे ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। महंगे कबूतर जो नहीं ख़रीद सकते हैं वो सस्ते कबूतर ख़रीदें। 1000, 1500, 2000 बड़ा महंगा ख़रीदना, 3000 तक चले जाएँ, उसमें अपना जोड़ा बनाएं और जो है वो अपने कबूतरों का शौक़ करें, उनके बच्चे उड़ाएं। जो कबूतर परवरी में परवाज़ के मुकाबले होते हैं उनमें भी हिस्सा लें और जो बाबा जी को दुआएं दें, मुझे भी थोड़ी सी अंदर दुआ दे दें, क्योंकि जो है और बाबा जी का भी मैं, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप इतना टाइम दे रहे हैं हमें कि और इसमें मदद कर रहे हैं हमारी और तमाम कबूतर परवरों की, कि जिससे वो सस्ता कबूतर ख़रीद लें और अच्छा शौक़ उनका हो जाए, पैसे भी ना खर्च हों और शौक़ भी वो अच्छा जो है वो अपना कर लें। और आपके पास यहाँ पे कितने परिंदे हैं? ये होंगे 50-60 परिंदे होंगे जी। अच्छा, इसमें सबसे महंगा जो परिंदा है वो आपने कितने का ख़रीदा है? सबसे जो महंगा वो 1500 रुपये का है परिंदा है। ये देखें जी, बड़े मज़े की बात आपको ये देखें कि वो कहते हैं कि पहले जो दूसरों को मशवरा दे रहे हैं उस पर ख़ुद भी अमल करना चाहिए। तो ये उस्ताद बाबा नसीर जो इस पर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं, दूसरों को जिस तरह मशवरा दिया जा रहा है कि जो कबूतरों पे ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, तो ये उंगली कैमरे के आगे आ रही है आपकी, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। तो दूसरों को मशवरा देने से पहले इन्होंने ख़ुद भी उस मशवरे पे जो अमल किया हुआ है और इनके जो 50 से ज़ायद परिंदे हैं इनके ब्रीडिंग सेटअप में, और सबसे महंगा जो परिंदा इन्होंने ख़रीदा है वो 1500 रुपये का ख़रीदा हुआ है। तो हम जो है ये चौथा पाँचवा प्रोग्राम है जिसमें हम बता रहे हैं दोस्तों को कि जिनके पास बजट ज़्यादा नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि हज़ारों लाखों रुपए के कबूतर ख़रीद सकें, वो उनको हम टिप्स दे रहे हैं, कबूतर की पहचान बता रहे हैं कि वो किस तरह सस्ता कबूतर ख़रीद के दुकानों पे जाएं या किसी की छत पे जाएं, वो फड़त के कबूतर जिसे कहते हैं जो पकड़े होते हैं लोगों के, और वो ज़्यादातर अच्छे कबूतर ही जो है वो गिरते हैं और वो उसमें से कबूतर पहचानें, सेलेक्ट करें। तो वो जो ख़रीद के ख़ुद पेयरिंग करें, जोड़े लगाएं और जो उनके बच्चे भी उड़ाएं। तो बाबा जी ये आप बताएं कि जो कबूतर किस तरह ख़रीदना चाहिए, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए? आप दुकान पे गए हैं, आप उस जब दुकान पर जाते हैं ना, सबसे पहले जो है ना कबूतर को पकड़ें, कबूतर को पकड़ें, उसको ये देखें ना आप कैसे बंद किया हुआ है। ऐसे कबूतर को बंद हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद ये देखो, ये हाथ जो है ना, ये देखो ऐसे आपने हाथ चलाना है, ऐसे ऊपर करें कबूतर, ऐसे सीधा करके ना, ऐसे ये करके ऐसे ऐसे देखो, ये देखो ऐसे आपने हाथ चलाना है। आपके हाथ को जो ये जो नी पर है ना, ये बहुत मुलायम लगने चाहिए ऐसे। ये देखें, ये जोड़ है, ऐसे हाथ लगाए, आपके हाथ को जोड़ नहीं लगना चाहिए, मुलायमियत महसूस हो। ठीक फिर हो ये देखें, इसके जो है ना दुम्ब, ये देखना ऊपर से ले आए जी कैमरा, ये ऐसे दुम्ब जो है बंद होनी चाहिए। जब आप इस कबूतर को गौर से देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये किसी बड़े घर का कबूतर है, बहुत के अच्छे उस्ताद। मैंने ये 550 रुपये का लिया है। ये देखें, ऐसे सामने दिखाएं जी इसका कलर, ये देखें कलर इसका। बाबा जी इसको छोड़ के ज़रा एक दफ़ा इसका कलर दिखा दें। लो ये हाथ छोड़ के ना इसका कलर दिखा दें। अच्छा जी, ये जो है देखने में तो गोल्डन ही लग रहा है कबूतर, जो आपने सिर्फ 500 रुपये का ख़रीदा है। ये कितना अरसा हो गया जी आपके पास?
ये तकरीबन 15 माह हो गए, डेढ़ पौने 2 एक साल से ज़्यादा हो गया आपको। ज़्यादा हो गया जी इसको। तो इसके बच्चे आपने उड़ा के हाँ देखे जी, भी? बहुत अच्छे। कितने इसकी परफॉर्मेंस बताएं जी इसके बच्चों की क्या है? ये आप देखें ना, ये इसके पर देखे, पर के ऊपर पर होना चाहिए। अच्छा, ऐसे। जब कोई जाए पर जो है, पर के ऊपर पर होना चाहिए, ऐसे खुलना चाहिए पर। अच्छा ये परों के मतलब हम बता चुके हैं, ज़रा हड्डियों का बताएं। हड्डियों का बता रहे जो थे। हड्डी है ना, वो ये हड्डी जो है, एक कम से कम एक चप्पा होनी चाहिए, 4 उंगली। 4 उंगली। अगर एक उंगल बड़ी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक चप्पा जो है ना, 4 उंगल हड्डी होना ज़रूरी है। कबूतरी की अगर कम भी हो जाए कोई हर्ज नहीं, कोशिश करें बराबर की हो। अगर एक उंगल कम हो जाए तो कोई बात नहीं, हाँ जी। नस्ल अच्छी होगी, जो बच्चे हैं वो पूरे बदन के निकालेंगे। ठीक है। अच्छा बाबा जी, हड्डी के नीचे जोड़ आ जाता है, फिर इसके जिस्म में और भी हड्डियाँ हैं, उनके मतलब भी बताएं थोड़ा थोड़ा हमें दोस्तों को। इसकी ये जो हड्डी मजबूत होना ज़रूरी है, ये जो मजबूत होना ज़रूरी है। ये जो इसके रेशे हैं, इसका गोश्त है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो, मजबूत हो, सख्त हो, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए जी। वो क्यों कि जो कबूतर परवाज़ करता है, जब कबूतर परवाज़ करता है तो वो कहते हैं ना जी, वो कबूतर है यार लिबड़ा हुआ है नीचे से। हाँ जी, पंजाबी में कहते हैं कि चो गया। चो गया, पंजाबी में कहते हैं चो गया कबूतर। जो कबूतर ज़्यादा चोते हैं, उनका जो बदन पूरा करना है बहुत कम उस्ताद जानते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जितना मजबूत होगा गोश्त कबूतर, उतना कम वो अपना भी कट वगेगा कबूतर। हाँ जी, जितना मजबूत होगा। हाँ जी। और इसीलिए जी पहले कबूतर को जब उड़ान से पहले ना उसको फिरतें दी जाती हैं कि उसका जिस्म जो है थोड़ा बहुत ढीलापन है वो ख़त्म हो जाए, उसके मसल जो है आदी हो जाए उड़ने के। और ये जो होते हैं ना मजबूत बदनों के कबूतर, इनको बहुत ज़्यादा परवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी तैयार हो जाए। ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसा कि वो एक ना पंजाबी की मिसाल है, एक घोड़ा 10,000 का है, हाँ जी। एक घोड़ा 10 लाख का है। हाँ जी। तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਗੇ ਜੋ ਹੈ, ਕੋ 5-7 ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਕੋ 5-7 ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। हाँ जी। टोर भी पाओ मरनी जमन वाले। हाँ जी। तो जेड़े वो दूसरे घोड़े होते हैं दौड़ने वाले, वो हमें टाइम तैयार होते हैं, हाँ जी। फिटनेस में होते हैं। उन्हें खींचना पड़ता है जी। वाह, बल्कि उनको खींचना पड़ता है रुक कि जाओ। रुक जा यार। वो कहना नहीं, मैंने दौड़ना है। अच्छा, लेकिन देखें आपने मिसाल दे दी है कि सस्ता और महंगे घोड़े की और हम बता रहे हैं बाबा जी कि हमने महंगा नहीं खरीदना परिंदा। हाँ, कम बजट में हमने मजबूत जानवर लेना है। बिल्कुल। ये बताएं कि परिंदा कौन कौन सी चीज़ें देख के जनरल आप बता दें, क्योंकि ये पहचान आप बता दें। हड्डी का भी बता चुके हैं, पर का भी बता चुके पर हैं, का भी, दुम का भी बताया है, आंखों फिर का भी इसके बताया। बाजू को बताया है, इसकी आंखों का बताया है, इसकी चुंज के मुतल का भी बताया है। आगे आए इनके जो पंजे ये रह गए हैं। हाँ, पंजे रह गए। हाँ, पंजों का जड़ा जो है खुश्क होना ज़रूरी है। उंगलियां पतली हों, हाँ, खुश्क ये हों, देखो ना, बारीक पंजे, खुला पंजा हो। बारीक पंजे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जी कि और जिसके। बारीक होना ज़रूरी है। अच्छा, ये देखें जी, अब पंजे के मतलब भी हमने बता दिया। बाबा जी आप मजमूई तौर पे एक दफ़ा बता दें सबको कि जो है एक नया कबूतर परवर है वो जाए, जिसने आपकी पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें भी समझ आ जाए। तो ये जो है आप दोबारा से बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, वो सारी। ये देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना इनका बाजू लंबा और पर कुंदा लंबा। अच्छा, और बाजू के अंदर ये गोश्त कम। जितना ये बारीक हो बाजू उतना अच्छा है।
जितना कबूतर मजबूत हो नीचे से उतना अच्छा। दुम जो ऐसे बंद हो वो भी अच्छी। जिसम थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा हो। लंबाई में ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो है वो 4 उंगलें, अगर एक वो ऊपर चाहे हड्डी की तो होगी, हाँ जी। हाँ। और ये मजमूई बॉडी जिस तरह हाँ, ये देखिए लंबाई इसकी में है कबूतर। मजबूत बॉडी जो है इसकी, देखे लंबाई। हाँ जी, लंबाई में बॉडी मुलायम हो, रेशमी हो। हाँ, ऐसे मुलायम हो, रेशमी हो, मजबूत भी हो तो खूबसूरत भी हो। आगे से चौड़ा हो, पीछे से हाँ, बंद होता जाए। ये बाबा जी बताएं सारा जो है आगे से जो है वो ये जितना ज़्यादा चौड़ा हो, पीछे से बंद हो पीछे गया, से ऐसे बारीक हो। ये दुम बंद है इसकी जिस तरह। ये दफा है तेज हवाओं का। अच्छा, ये क्योंकि इसने हवा से टकराना है, हवा को हाँ, चीरना है, इसका बॉडी इस तरह की होनी चाहिए कि हवा आसानी से ये उसको चीर सके, हवा के टकरा के आगे गुजर सके। फिर जितना इसकी बॉडी मुलायम होगी, मजबूत होगी, हाँ, उतना ज़्यादा ये मुशक्कत करे, कम थकेगा और जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो बाबा जी इसका जो आपने 700 रुपये का, 550 का कितने का ख़रीदा है? आए 500 550 रुपये का मैं ये ख़रीदा है परिंदा। और इसके बच्चे कितना उड़ते हैं जी? इसके बच्चे भी काफ़ी उड़ते हैं। यानी कि वही बात आ जाती है, आप जितनी इसकी सेवा करनी है, जितनी इसकी हिफाजत करनी है, जितना इसको पालना है, उतना इसने प्रवास देनी है। अगर बीमारी से बचा हुआ है तो ये तो माशाल्लाह इसके जो बच्चे हैं गर्मी में भी पिछले टाइमों में आते हैं। अच्छा, इस जोड़ के भी ठीक है। देखें जी, ये बाबा जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी कीमती मालूमात दी हैं। और इन जो हमने 4-5 प्रोग्राम किए हैं, इनका जो मकसद मेन यही था कि हम बताएं दोस्तों को कि ये मुझे कहा भी गया है, दोस्तों ने मैसेजेस भी किए हैं कि जो है ना, आप बताएं, ये तरीका बताएं कि सस्ते परिंदे ख़रीद के कम पैसों में और ज़्यादा उनसे जो है कम बजट में ज़्यादा जो है वो अच्छे कबूतर किस तरह बनाए जा सकते हैं। और वो मैं जो उस्ताद बाबा नसीर के पास इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि इन्होंने ख़ुद भी जो परिंदे सस्ते ख़रीदे हैं। सबसे महंगा परिंदा इनके जो ब्रीडिंग सेटअप में 1500 रुपये का ख़रीदा है इन्होंने। और ये उस्ताद हैं, लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी इनके शागिर्द हैं, बैरून मुल्क भी इनके शागिर्द हैं। जो अपना बाबा जी चढ़ते पंजाब तो भी 2 सिख भरा भी, एक माना सिंह है, उन्होंने मेरे को राय मशवरे, वो बाजवा साहब के शागिर्द सन। माना सिंह जो है सफदर बाजवा के। हाँ जी। लेकिन क्या उस रहनुमाई हमारे से लेते नहीं, हैं? ये तो इसमें कोई हर्ज नहीं कोई है, हर्ज नहीं है, किसी से भी पूछा जा सकता है। रहनुमाई मेरे से लेते हैं। और मैंने फ़ोन पर जोड़े लगवाए हैं, फ़ोन पर कबूतरों की रहनुमाई की है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात ये है कि वो कहते हैं बाबा जी जो आपके घर से मिला है मुझे, मैं तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े उस्ताद जो हैं मैं उनको जानता हूँ। मेरे साथ उनकी बैठक है। दुबई में उनका सेटअप था, दुबई में कारोबार था उनका। आजकल वो अपने पंजाब इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। तो अक्सर मेरी बात होती रहती है। एक वो हैं, एक जो है वो है लक्का सिंह, वो भी रहनुमाई लेते रहते हैं। अच्छा जी, ये देखें बहुत बड़े उस्ताद हैं जी, उस्ताद सफदर बाजवा साहब। उनके भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इसमें। मेरे लिए भी वो काबिल एहतराम है। तो जो है वो मतलब कि एक अच्छे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, उन्होंने भी बड़ी खिदमत की है कबूतर परवरी की। फन परवरी की उन्होंने बहुत खिदमत की है। हाँ जी, और बड़े नामवर उस्ताद हैं। नामवर उस्ताद हैं। अब मतलब कि वो दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, वो अपने शागिर्दों के पास कबूतर परवरी का, लोग उनसे इल्म हासिल करते हैं। तो ये हमारा मकसद मेरे ख़्याल में कि हम काफ़ी हद तक जो है अगर इसमें कामयाब हुए हैं कि जो ज़्यादा सरमाया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सस्ते कम बजट में आप अच्छे परिंदों का शौक़ करें और उसके लिए आराम से जाएं दुकान पे, पहचान बताने की कोशिश की है। परिंदा ख़ुद बताता है अपनी, ये कबूतर ख़ुद भी उस्ताद होता है जी, ये अच्छा आपको बता देता है। लेकिन आप जाएं, आपको इसमें तरीके जो 4-5 वीडियोज़ हैं उसमें तरीके हमने बताए हैं आपको कि जाएं, उसका पर कैसा होना चाहिए, जिस्म कैसा होना चाहिए, जोड़ कैसा होना चाहिए, ये परों के नीचे जो बगल कैसी होनी चाहिए, उनके बगल के नीचे पर होते हैं छोटे, वो कैसे होने चाहिए, दुम कैसी होनी चाहिए,
दुम के ऊपर पार होते हैं, दुम के नीचे छोटे स्पोर्टिंग पार होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, जोड़ कैसा होना चाहिए, तकरीबन तमाम चीज़ें बता दी हैं। और आँख कैसी होनी चाहिए, वो कैसी कौन सी आँख का क्या किरदार होता है, वो भी हम बता चुके हैं। तो अगले जो प्रोग्राम, अब बाबा जी भी थकावट महसूस कर रहे हैं मुसलसल बोल बोल के, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा उस्ताद बाबा नसीर से टाइम लें और इनसे जो दाना पानी पूछें कबूतर उड़ाने के लिए। केमिकल नहीं बाबा जी, वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम वो भी सिखाने की कोशिश करेंगे जो है वो देसी नुस्खा जात। हाँ, देसी नुस्खा जात बताएंगे जी, कबूतर की बीमारियों में भी जो काम करेंगे, और उनको उड़ाने में, उड़ने के बाद ख़ास तौर पे जब कबूतर कमज़ोर हुआ होता है, थकावट में होता है, उन्हें फ़ौरन बहाल करने के लिए ये तमाम चीज़ें हम बाबा जी से पूछेंगे। और मुझे उम्मीद है बाबा जी आप भी बताएंगे, आपको बताने में खुशी होगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।